नमस्कार दोस्तों, बीकेजी स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 के शॉर्ट नोट्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और इससे आप कुछ सीखेंगे ज़रूर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। लोग कहाँ रहते थे? तो लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा मध्य प्रदेश के कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। वह कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर, जानवरों का शिकार करते थे। यानी वह किस पे निर्भर थे? जंगलों के उत्पादों पर निर्भर रहते थे और जानवरों का शिकार करते रहते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियों, यानी यह जो है पाक अफगानिस्तान सीमा से सटा हुआ है। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाया और आरंभ किया। भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। और सबसे पहले किसको पालतू बनाया? भेड़, बकरी और गाय और बैल को यह पालतू बनाए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, भेड़ बकरी यानी सबसे पहले किस जानवरों को अपनाए? तो भेड़, बकरी और गाय बैल को अपनाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो गारो असम, विंध्य पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, यहाँ से कृषि का विकास हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। सिंध सहायक नदी, सिंध व सहायक नदी, सिंध की सहायक नदी 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले। गंगा व तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। और गंगा व सोन नदी, तो गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई। तो गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना होती है। देश का नाम इंडिया, यानी इंडिया जो है, इस इंडिया शब्द कहाँ से यह बना? तो शब्द इंडस से निकला। कहाँ से निकला? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और ईरान और यूनानी वासियों ने सिंधु को हिडोस अथवा इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। पूर्व भूमि को इंडिया कहा उसने। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। अतीत के बारे में कैसे जाने? तो जो अतीत यानी हमारा जो बीता हुआ कल है, उसके बारे में कैसे जाने? तो पांडुलिपि, ये पुस्तकें हाथ से लिखी हुई होती थी। ताड़ के पत्तों व भुर्ज के पेड़ का छाल से निर्मित यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट, इस शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ है। इस पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा मिलती थी।
यह संस्कृत प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे हैं। प्रकृति आम लोगों की भाषा थी। अभिलेख अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह पर उत्क्रमण किए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियां, उसे हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक कहते हैं। इतिहासकार किसे करते हैं? इतिहासकार जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं। तिथियों का अर्थ बीसी मतलब बिफोर क्रास्ट, और यूपी यानी ईसा के जन्म से पहले। एडी का एनो डामिनी, ई का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद, और कृषि का आरंभ जो है 8,000 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4,700 वर्ष पूर्व, और गंगा घाटी के नगर मगध, इसकी स्थापना कब हुई? 2,500 वर्ष पूर्व इसकी स्थापना होती है, गंगा घाटी के किनारे मगध का। तो यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।